कुरान करीम का मफ़हूम है कि ज़ुलेखा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ़्तार हो गई और उसने अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए हज़रत यूसुफ़ को अपनी जानिब माइल करना चाहा, हर हरबा इस्तेमाल किया लेकिन नाकाम रही, तो इस बात का चर्चा मिस्र में ज़ुबान ज़देआम होने लगा कि ज़ुलेखा अपने ग़ुलाम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई है। स्पेशली ख़ास तौर पे जो मिस्र की एलीट क्लास थी, जो आला तबके की ख़ातून थी, शहज़ादियाँ थी, वो ज़ुलेखा पे लान तान करने लगी कि भला अपने ग़ुलाम की मोहब्बत में कौन गिरफ़्तार होता है। इधर ज़ुलेखा को ये बात खटकने लगी, बहुत शर्मसार हुई, तो जहन में ये तरकीब आई कि उसने सबको एक दावत पे मदऊ किया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आरास्ता किया और उन्हें फल तराशने के लिए, फल काटने के लिए छुरियाँ दे दी, एक एक छुरी एक एक संतरा, और इसी असना में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजारा। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस कदर मुब्तला हुई, गर्विदा हुई कि कब उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली उन्हें इल्म भी ना हुआ। चंद सानिये कबल वो जो ज़ुलेखा को लान तान कर रही थी, अब उसी दाम उसी जुर्म में गिरफ़्तार हो चुकी थी। अब एक तरफ मिस्र की इन औरतों की मोहब्बत और चाहत, जबकि दूसरी जानिब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपने रब से मोहब्बत है। उन्होंने भी अपने रब की बुरहान का मुशाहिदा कर रखा है और ये जानते थे कि उनके आबाओ अजदाद हज़रत इसहाक, याकूब और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा इन गैर अखलाकी बातों को बुरा जानता है, और इसी के साथ वो अपने रब की रज़ा के साथ बंध गए। ना सिर्फ इन ऑफ़र्स को ठुकराया बल्कि इन औरतों के शर से बचने के लिए कैद को कबूल कर लिया, कैद को गले लगा लिया। जबकि आपकी बेगुनाही तो तभी साबित हो गई थी जब एक कमसिन बच्चे ने आपके हक में गवाही दी, और उस बच्चे ने क्या कहा? कुरान के अल्फाज हैं कि बच्चा बोला कि अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ झूठे, ज़ुलेखा सच्ची है, लेकिन अगर यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है तो फिर ज़ुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चे हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा था, आप सच्चे थे, लेकिन आपने कैद को कबूल कर लिया। अब इन दोनों मोहब्बतों का ज़रा मुवाजना कीजिए। एक तरफ ज़ुलेखा की मोहब्बत है जो नफ्स की ख्वाहिश है और नफ्स की ख्वाहिश के लिए वो बहक रही है, दूसरी जानिब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो अपने रब की रज़ा चाहते हैं, उसकी खुशनुदी में वो अपने नफ्स पे काबू पा रहे हैं। एक तरफ ज़ुलेखा है जिसे अपने महबूब की पसंद और नापसंद का बिल्कुल ख्याल नहीं, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो सर से लेके पाँव तक सरापा अतात बने हुए हैं। ज़ुलेखा अपने ज़ाहरी बदन के लिए ख्वाहिशमंद है, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बातनी सुकून चाहते हैं। ज़ुलेखा है कि तमाम अखलाकी कदरों को पामाल करते हुए बद किरदारी का मुजाहरा कर रही है, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम सख्तियों को झेलते हुए आला किरदार और आला मनसब का मुजाहरा कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर, आपको रिहाई मिली, कैद से जान छूटी, अजीज़ मिस्र का साथ मिला, तमाम औरतों ने ज़ुलेखा समेत माफ़ी मांगी और आपकी पाकदामनी पाकीज़गी की गवाही दी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, और तुम्हारा रब जो चाहता है कर सकता है। गदा को बादशाह कर दे या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मौला तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कभी कुआं, कभी मंडी, कभी फिर कैद में यूसुफ, कभी एक मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। और मेरे अल्लाह की रहमत और नवाजिश देखिए जामी कि मूसा लेने जाएं आग और पैगम्बरी अता कर दे। अब इसमें हमारे लिए कुरान कहता है बहुत निशानियाँ हैं। आर्जी दुनिया आपके सामने है, जो ज़ुलेखा की तरह अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी करेगा, इस दुनिया में भी रुसवाई है और अबदी दुनिया में भी रुसवाई है। लेकिन जो इन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेगा, अपने रब की रज़ा के साथ बंध जाएगा, उसकी खुशनुदी के लिए जस्तजू करेगा, तो फिर इस दुनिया में भी कामरानी है, बादशाहत है और अबदी ज़िंदगी में भी हमेशा का सुकून है।